मेरी उम्र केवल 19 साल है और मुझे एक 57 साल के उम्र के आदमी से प्यार हो जाता है। और जब कभी मुझे अपने इस रिलेशनशिप को छिपाना पड़ता है तो मैं उसको अपना चाचा बताता हूँ। और कभी कभी हम लोगों को लोग बाग बाप और बेटा समझने लगते हैं, क्योंकि 57 साल और 19 साल में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। 57 साल और 19 साल के बीच का जो अंतर है काफ़ी ज़्यादा है। और इस रिलेशनशिप को, इस गेयर रिलेशनशिप को छुपाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूँ। और मैं एक एथलीट हूँ और मेरी उम्र 19 साल है। कुछ टाइम पहले मैं एक 57 साल के उम्र के आदमी से मिला। और जब मैं मिला तो ये एक प्रोफेशनल मीटिंग थी और मुझे नहीं पता था कि मुझे उससे पहली ही नज़र में प्यार हो जाएगा। और मैं तब जूनियर हॉकी लीगेज के लिए खेलता था। जब हम एक दूसरे से मिले और हम दोनों रिलेशनशिप में आए, सबसे पहले इस रिश्ते को किसी से बताया नहीं, शेयर नहीं किया, ना तो अपनी फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना ही टीममेट्स को। हमने ये बात शेयर की कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। और मैं उस टाइम की बातें करूँ जब मैं रिलेशनशिप में था, तो मैं लोगों से ही बताने में डरता था कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ और उसकी उम्र 57 साल है और मैं एक गे रिलेशनशिप में हूँ। मैं इस बात से डरता था कहीं मैंने ये बता दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और मेरी सेक्सुअलिटी पर सवाल उठेंगे। इसलिए मैं इस बात को किसी से डिस्कस नहीं करता था कि मैं एक गे रिलेशनशिप में हूँ। इस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि जब लोगों को पता चलेगा इस बारे में तो वो मेरे बारे में, वो इस बारे में क्या सोचेंगे। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ हम दोनों साथ में कैसे आए। ये उस ये उस टाइम की बात है जब हम दोनों यूरोप में छुट्टी मनाने गए थे और हम काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे थे यूरोप में। तब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए और जिस वजह से हम दोनों के बीच में फीलिंग्स जागने लगी। बट डर लगता था मुझे कि अगर मैं इस बारे में उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और हम दोनों के बीच में एक काफ़ी ज़्यादा एज का अंतर है। और वो भी यही सोचते थे अगर वो मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे तो मैं ये एक्सेप्ट कर भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि हम दोनों के बीच में सबसे बड़ा एज का अंतर था। और दूसरा, ये रिलेशनशिप लंबा नहीं टिकने वाला था, क्योंकि एक टाइम के बाद एज डिफरेंस का फर्क पड़ने लगता है हर एक रिलेशनशिप पर। तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना और चलना, मतलब सारे उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें बदलने लगती हैं एज के अकॉर्डिंगली। जब हम दोनों फिनलैंड किसी बिजनेस ट्रिप पर गए थे और टीम की तरफ से गए थे, तब लोग बाग अक्सर पूछते थे कि ये कौन है। तब मैं उनको अपना चाचा बताता था, क्योंकि लोगों को ये ना लगे और हमारे रिलेशनशिप पर कोई शक ना हो, वो कोई उंगली ना उठा सके कि तुम इतने बड़े उम्र के आदमी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो इस वजह से मैं डर जाता था, मैं उनको अपना चाचा बताता था। और कभी कभी तो लोग बाग मुझे और उनको बाप बेटा समझ लेते थे कि ये दोनों बाप बेटे हैं। और ये रिलेशनशिप थोड़ा छोटा मोटा झगड़ा चलता रहता। और तब मैंने अपनी फैमिली से इस बारे में शेयर किया कि हम दोनों रिलेशनशिप में। तब मेरी फैमिली को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं हुई। जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था वो एक शादीशुदा इंसान है और उनके 3 बच्चे भी हैं। और वो 19 साल तक एक महिला के साथ रिलेशनशिप में रहे, वो एक शादी के बंधन में बंधे रहे। मेरी उम्र से बड़े उनके 3 बच्चे हैं। मुझे कभी कभी अपने आप पर शक होता है कि मैंने ये क्या कर लिया, और उस डिसीजन को मैं कभी कभी गलत महसूस करता हूँ कि इतना बड़ा एज डिफरेंस कैसे हो गया। और हम दोनों 3 साल तक साथ रिलेशनशिप में रहे और कुछ टाइम हमने यूरोप में भी स्पेंड किया साथ में, और फिर फिनलैंड स्पेंड किया। और जिस वजह से हम दोनों के रिलेशनशिप को कभी कभी लोग उंगली उठाते थे तो कभी बाप बेटा समझ लेते थे। और एक दिन इस तरह से हुआ जब मैंने उनसे ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि सबसे बड़ा जो अंतर था एज गैप था। और जिस वजह से हम दोनों की तालमेल ठीक से बैठती नहीं थी और एक टाइम के बाद किसी भी रिश्ते में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और वो लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कभी कभी उनको बैठकर रिसोल्व कर लेते हैं, बट कभी कभी वो लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सबसे मुश्किल था एज डिफरेंस को कवर करना कि कैसे कवर कर सकते हैं। वो चाहते थे कि मैं उन पर ही, केवल उन पर ही फोकस करूं, बट मेरी एज ज़्यादा नहीं थी और मैं यंग एज का था तो मैं और लोगों पर फोकस करता था। और इस वजह से हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। और अभी मैं फ़िलहाल इंडिया वापस आ गया हूँ और अभी मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, जिस वजह से मेरे दिन काफ़ी अच्छे बीत रहे हैं। और मैं एक नॉर्मल जॉब करता हूँ एक कंपनी में। तो किसी भी रिश्ते को ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। जो गे होते हैं वो बीमारी नहीं होती, बस वो फिजिकली अट्रैक्शंस होते हैं और कुछ नहीं होता। और कुछ फीलिंग्स होती हैं जो कुछ टाइम के लिए जाग जाती हैं, परंतु कुछ टाइम बाद ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इस तरह की कोई बीमारी नहीं होती कि आपने पहले किसी पहले अपने रिलेशनशिप में किसी लड़के को चुना तो आप पूरी ज़िंदगी उसके साथ बिताने वालों, या फिर आपने कोई कमिटमेंट कर दिया कि आप एक साथ ज़िंदगी जियोगे, एक साथ मरोगे इस दुनिया में और आप अपने प्यार को आखिर तक बरकरार रखोगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, बस ये फिजिकल अट्रैक्शंस होता है। और जैसे कि आपने मेरी कहानी में देखा होगा
कि वो पहले स्ट्रेट थे और उसके बाद मेरे साथ एक गे रिलेशनशिप में, और जो बंदा स्ट्रेट है उसके 3-3 बच्चे हैं और उसको हम गे कैसे कह सकते हैं। इस तरह की अफवाहें नॉर्मली फैलती हैं कि उनसे घृणा सी होने लगती है लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज हो जाता है और आपकी फीलिंग्स और आपके लव इमोशंस और आपकी सब कुछ टाइम के साथ बदल जाती हैं। एट द एंड हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए कि आप कैसे भी उसको शुरू करो परंतु ख़त्म उसको अच्छे से करो, ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके कि आपने उसको गलत तरीके से ख़त्म किया और कैसे ख़त्म किया। तो ये थी मेरी कहानी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। आई होप दोस्तों यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय दिस प्लीज हिट लाइक एंड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। लव टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ आपको जल्दी एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।